सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करूंगी पातंजलि योग सूत्र। तो जो भी साधक साधना करते हैं, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जरूरी है सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग करना। और ऋषि पातंजलि ने जो हमारे अंदर अवगुण हैं, जिनको हम नोटिस नहीं कर पाते, उजागर नहीं कर पाते, उनको उजागर किया है। क्योंकि हम अपनी साधना देख लेते हैं, आ, आगे के मार्ग देख लेते हैं कि हमने सत्संग सुने, साधना की, साध संगत की, लेकिन सूक्ष्मता से अपनी जो अंदर हमारे अवगुण हैं उसकी चेकिंग नहीं कर पाते, उनको दूर नहीं कर पाते। तो जरूरी है पातंजलि योग सूत्र के सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझना, ताकि हमारे अंदर जो भी अवगुण हैं उन्हें हम दूर कर पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सभी साधकों से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से सूत्रों को समझें और अपने जीवन में परिवर्तन करें, ताकि आध्यात्मिकता में आगे बढ़ पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनाश्चित प्रसादन। तो सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा या कृपा, और पुण्य आत्माओं या सज्जन व्यक्तियों के प्रति खुशी, पापी व्यक्तियों के लिए उदासीनता। इस तरह की भावना रखने से चित्र एकाग्र रहता है, प्रसन्न रहता है। इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। उसी प्रकार से वो दूसरों के साथ भी व्यवहार करता है। बच्चों के साथ अलग, बुजुर्गों के साथ अलग, महिलाओं व पुरुषों के साथ अलग, गरीबों के साथ अलग, धनवान के साथ अलग, दुष्टों के साथ अलग, अच्छे व्यक्तियों के साथ अलग। इस तरह पूरे दिन में हमारा व्यवहार सबके साथ अलग अलग होता है। शायद ही हमने अपने इस स्वरूप को बहुत बारीकी से देखा हो, विश्लेषण किया हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम अपनी साधना में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि ये साधना पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि हमारे अंदर बहुत से ऐसे उपगुण हैं जिन पर काम करना बाकी है। तो यहाँ अपने भाव को सुधारना है, क्योंकि ना चाहते हुए भी इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। अपने आप ही हमारा जो स्वभाव है वो परिवर्तित हो जाता है। जिस तरह के लोग आते हैं उस तरह से अपने आप परिवर्तित हो जाता है। इस पर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। अब जैसे ऋषि पतंजलि ने कहा कि सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता, तो यहाँ अब सुखी व्यक्ति किसे कहते हैं? यहाँ सुखी व्यक्ति का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति। यहाँ सुखी व्यक्ति वो है जो चित्त से प्रसन्न है, हमेशा खुश है। और ऐसे व्यक्ति हमारे खुद के जीवन में भी हैं, जिनके साथ रहकर आपको पॉजिटिव फील होता है, जिनके साथ रहकर आपको बात करने का मन करता है, जिनके साथ रहकर आपको लगता है कि थोड़ी देर और। तो ये पहचान है पॉजिटिव वाइब्रेशन की, कि जहां आपको उनके साथ रहने पर आप अपने दुख भूल जाते हैं, अपनी परेशानी भूल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में होने ही चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी हमारे अंदर भी बहने लगती है। तो अगर शांति चाहिए, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आप भी अपने अंदर करना चाहते हैं, तो कोशिश करें सुखी व्यक्तियों के संपर्क में रहें। और इसके विपरीत हम ये देखते हैं कि जो हमारा नेचर ही है कि अगर हम किसी सुखी व्यक्ति को देख लेते हैं, प्रसन्न व्यक्ति को देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने नाप से, कि इसके अंदर ये कमी होगी या इसके अंदर ये कमी है, जबकि ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि हम जानते हैं कि हम साधना में आगे बढ़ना है हमको, तो फिर हमें नेगेटिविटी का साथ देना ही नहीं। अब इसके विपरीत अगर देखा जाए, तो कोई दुखी व्यक्ति जिससे हम मित्रता करते हैं या जो हमारे जीवन में है, तो हमेशा आप देखेंगे कि जैसे ही आप उसे मिलेंगे,
वो किसी ना किसी दुख की चर्चा करता ही आपको मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर देखें तो क्या उसका दुख कम होगा, बल्कि ये दुख वो चार लोगों को और आगे कहता है, उतना ही उसका दुख और बढ़ता है। और आप भी उस दुख को लेके आ जाते हैं, उसी तरह की वाइब्रेशन अपने साथ ले आए। कहीं ना कहीं वही ऊर्जा हमारे अंदर भी बहने लगती है, और फिर हम उसको दूसरों के साथ भी शेयर करने लगते हैं, स्वयं भी दुखी होते हैं। इसलिए दुखी व्यक्तियों के लिए करुणा रखनी। और करुणा का अर्थ है जहां आप दूसरों की सहायता करें। अब इसका दूसरा पहलू देखें तो किसी भूखे को देखा, उसको खाना खिला दिया। वस्त्र नहीं है तो उसको वस्त्र दे दिए। और या किसी को, कोई बीमार है, किसी को दवाई की जरूरत है, तो आपने फौरन उसको दवाई लेके दे दी। तो यहां इस तरह से करुणा करनी है। अब यहाँ दो वर्ड यूज होंगे, एक दया। तो यहाँ दया का यूज इसलिए नहीं किया कि दया और करुणा में फर्क है। दया यानी कि जब आप किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं, परेशान व्यक्ति को देखते हैं, भूखे को देखते हैं, वहां आपके अंदर दया उपजती है कि बेचारा कितना परेशान है, कितने दिनों से इसने खाना नहीं खाया होगा, कितना बीमार है। करुणा का अर्थ है जहां आप उसकी मदद करने लगे, दया करके करुणा उसके ऊपर दिखाएं। तो दुखी को देखकर रोना नहीं है, बल्कि करुणा करिए। पुण्यवान व्यक्तियों को देखकर खुशी का अनुभव होना चाहिए। पुण्य आत्माएं सदा हित का कार्य करती हैं, जैसे कि गुरु हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, या कोई अच्छा काम कर रहे हैं बिना स्वार्थ के। तो इन्हें देख के आपके अंदर द्वेष ना आए कि जो मान सम्मान इनको मिल रहा है वो मुझे भी मिलना चाहिए, और जो इनके साथ सब जिस तरह से बिहेव करते हैं, कितना अच्छा बिहेव करते हैं, ये बिहेव मेरे साथ भी आचरण ऐसा होना चाहिए। बल्कि उस समय आपको उनको देखकर खुश होना चाहिए कि जो गुण इनमें है, मुझे भी इतनी मेहनत करनी चाहिए कि ये गुण मेरे अंदर भी आए। खुश होना चाहिए। और अगर हम पापी को देख लें, तो पापी से ना तो हमें मित्रता रखनी चाहिए, ना ही दुश्मनी रखनी चाहिए। क्यों हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं कि अगर हमने किसी पापी को देख लिया तो वहां हम उसकी निंदा करने लगते हैं, जबकि ऐसा हमको नहीं करना। हमें निंदा नहीं करनी, बल्कि उसको अवॉइड करना है, दूर रखना है, दूरी रखनी है। और हम अगर इसका उल्टा करते हैं या उल्टा करते रहे मोस्टली, तो हमें ये नहीं भूलना कि आखिर हमारी मंजिल क्या है। क्योंकि होता क्या है कि हम इन सारी बातों में खो जाते हैं, और खो के अपनी ही मंजिल को भूल जाते हैं कि आखिर हमारी मंजिल क्या है, हमें पहुंचना कहां तक है, हम साधना क्यों कर रहे हैं। बल्कि एक साधक को तो इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए, बल्कि साधक को क्या, प्रत्येक व्यक्ति को इसकी पालना करनी चाहिए। अगला सूत्र है प्रच्छर्दन विधाराणभ्य व प्राणस्य, यानी कि प्राण वायु को बाहर निकालना और प्राण वायु को रोकना। सूत्र कहता है कि चित्र को एकाग्र करने के लिए प्राण वायु को नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए। विधारण यानी कि श्वास को बाहर या अंदर रोकना। आपके अंदर ये होना ही चाहिए, ऐसा नियंत्रण होना ही चाहिए कि श्वास को आप अंदर रोक पाए और उतनी ही देर बाहर निकाल पाए। यानी ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि कितनी देर तक आप श्वास नहीं लेंगे, जिसे कुंभक कहते हैं। यदि श्वास को बाहर निकालना हो उसे रेचक कहते हैं। जिस साधक ने सांसों पर नियंत्रण कर लिया, तो वो साधक वननेस या समाधि तक धीरे धीरे अभ्यास करके पहुंच सकते हैं। और यहां से जो कनेक्ट किया गया है, इसे ध्यान से किया गया है। जैसे कि हम ध्यान में भी बैठते हैं तो कई साधकों को ये समझ नहीं आता कि श्वास ले कैसे। तो यहां पर याद रहे, आपको बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, इस तरह से आपको श्वास लेनी है। ना तो उसमें जल्दी करनी है, ना ही रुक रुक कर सांस लेनी है, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से सांस लेनी है। अब यहां जो बताया है कि समाधि तक आप अभ्यास कर करके पहुंच जाते हैं,
अब यहाँ थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जो हमारी बैक स्पाइन है, पीछे जो बैक स्पाइन है, उसमें जो लेफ्ट साइड है वो है ईड़ा, राइट वाली जो है वो है पिंगला, और बीच में है सुषुम्ना। जब हम सांस लेते हैं तो क्या आपने नोटिस किया है कि सांस लेने पर हमारा जो पेट है वो आगे की तरफ फूलता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है। तो आप ये अपने साथ जरूर नोटिस करना कि क्या आपके साथ ऐसा है। अगर ठीक इसके विपरीत होता है तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। जब सांस लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ना चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो जो प्राण ऊर्जा होती है वो ईड़ा की तरफ से ऊपर की तरफ जाती है, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो पिंगला की तरफ से प्राण ऊर्जा नीचे की तरफ आती है। इसलिए जब हम प्राण छोड़ते हैं, जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो पेट हमारा सिकुड़ जाता है। अब हम बात करेंगे बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। श्वास को बाहर निकाल कर रोकना, यानी कि श्वास जितनी भी आपके अंदर है वो आपने बाहर निकाल दी। बाहर निकालने के बाद जिससे पिंगला से प्राण ऊर्जा नीचे की तरफ बहने लगते हैं। श्वास को सारा बाहर निकालकर फिर हम वहीं के वहीं उसको होल्ड कर लेते हैं, यानी अगली सांस हम नहीं लेंगे। सारी श्वास हमने बाहर निकाल दी, फिर हमने उसको होल्ड कर दिया। इससे क्या होगा कि जो हमारा मूलाधार पॉइंट है, सबसे नीचे जो मूलाधार पॉइंट है, वहां पर सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और मूलाधार जागृत होने लग जाता है। और जब आंतरिक कुंभक लगाते हैं तो श्वास भीतर की तरफ रोक लेते हैं, यानी जो श्वास ले रहे हैं वहीं के वहीं होल्ड कर दिया, रुक गए, अगली सांस हमने नहीं लेनी। उससे क्या होगा, तो जो प्राण ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ फ्लो करने लगती है, और जो हमारी ये मेरु मज्जा है जिसे मेडुला बोलते हैं, मेडुला यानी इस पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है सारी एनर्जी, और धीरे धीरे हमारे सभी चक्रों को उससे एनर्जी मिलने लगती है। ऐसा करने से आप देखोगे टेंशन फ्री रहोगे, मुक्त रहोगे, एनर्जी में वृद्धि होगी, मूलाधार स्टेबल होगा। अब यहाँ मूलाधार का स्टेबल होना क्यों जरूरी है? आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो गप्पे मारना या हवाई किले बनाना, लंबी लंबी छोड़नी। तो यानी कि जैसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में बात करते हैं कि इसकी पैर जमीन पर नहीं। तो इसके लिए जरूरी है अपने मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करना। आप देखोगे कि मूलाधार स्ट्रॉन्ग होते होते व्यक्ति की बातों में वजन आ जाता है। बात कम करेगा लेकिन स्टेबिलिटी होगी उसकी बातों में, वजनदार बातें होंगी, जो भी कहेगा वो बात पूरी करेगा। इसलिए मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। अगला सूत्र है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधनी। जो 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। बहुत अच्छा सूत्र है, इसे बहुत अच्छे से समझना। ये जो 5 विषय दिए हुए हैं, यहाँ पर जो साधक ध्यान में एकाग्र नहीं हो पाते। अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि ध्यान में मन नहीं लगता, हम ध्यान में एकाग्रता ही नहीं लगा पा रहे, ध्यान करने बैठते हैं, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा, ध्यान लगता ही नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है थोड़ा सा प्रयास कर। तो यहाँ ऋषि पतंजलि ने कहा है कि 5 हमें विषय दिए हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, कि किसी एक विषय पर आप अपना ध्यान लगाओ। यानी रूप को ले लिया जाए तो रूप में मूर्ति पूजा हो गई, कोई भगवान की फोटो हो गई। रस, गंध, स्पर्श ये अपने आप धीरे धीरे करके फिर लुप्त हो जाते हैं। या फिर हम शब्द को भी ले सकते हैं। अब जैसे शब्द को हमने ले लिया तो वहां पर एकाग्रता धीरे धीरे करके बनने लगती है। शब्द यानी कि नदी के बहने की ध्वनि सुनना, प्रकृति की ध्वनि सुनना, शांत मन से सुनते रहे, इससे क्या होता है, मन एकाग्र होने लगता है। बाकी 4 जैसे मैंने बताया, रूप, रस, गंध, स्पर्श अपने आप विलीन हो जाते हैं।
और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि रूप के साथ और शब्द के साथ ध्यान लगाना ज्यादा मन को एकाग्र करेगा। कंपैरिजन तो रस, गंध एंड स्पर्श। तो अगर आप रूप के साथ ध्यान लगाना चाहते हैं तो बंद कमरे में एकांत में बैठकर भगवान की मूर्ति रखें, श्रद्धा करें, धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आपका मन एकाग्र होगा। अब यहाँ जो बहुत अच्छी तरह से बात सोचने की है, याद रखने की है, अपने मन में बिठाने की है, वो ये है कि ये सिर्फ उपाय हैं। ये नहीं कि आपने ये उपाय अपने जीवन में आप लेकर तो आए लेकिन फिर आप कंटिन्यू इन्हीं के साथ बने रहे। नहीं, ये सिर्फ एक साधन है ताकि आपका मन एकाग्र हो, आपका मन लगे, एकत्व की भावना आए और धीरे धीरे आप ध्यान में आ, ध्यान की तरफ बढ़ जाओ, ध्यान करने लगो। तो ये सिर्फ उपाय हैं मन को शांत रखने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को स्थिर रखने के लिए। कि जैसे आपका क्वेश्चन होता है ध्यान में मन नहीं लगता, तो आप इस तरह से एकाग्र अपने मन को कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने सूत्र बहुत अच्छे से समझे होंगे और अपने अंदर इस चीज का विश्लेषण करना कि कौन सी कमी है हमारे अंदर और उस पर हमें क्या क्या काम करने हैं। क्योंकि कहने को तो ये बहुत बारीक कमियां होती हैं लेकिन यही साधना में आगे बढ़ने से हमें रोकती है। और हम अपना पूरा विश्लेषण करते हैं कि हमने तो सब कुछ किया, अब कौन सी ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो अगर आप पहली बार मेरा ये सेशन सुन रहे हैं, आपसे मेरी विनती है कि स्टार्टिंग से अध्याय 1 से सेशन को जरूर सुनना। बहुत बारीक सूत्र हैं और बहुत कुछ हमें ज्ञान देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।